तो चलिए बुलेटिन में सबसे पहले आपको बता दें, दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस ने पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं और किस तरह के नतीजे रहे हैं इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अब जुड़ गए हैं मार्केट एक्सपर्ट गौरांग शाह। सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सर, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, इन्फोसिस के नतीजे और गाइडेंस आपको कैसे लगे? बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम और शुभ संध्या हमारे तरफ से। तो अनुमान बाजार में इन्फोसिस के नतीजे को लेकर के था कि जो मुनाफा आया है उसमें थोड़ी बहुत नीचे की तरफ के आंकड़े आएंगे और जो मुनाफे के मार्जिन है उसमें भी थोड़ा बहुत मामूली सा दबाव रहेगा। बाकी आंकड़े मेरे सामने नहीं है, इसलिए विशेष रूप में ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आईटी क्षेत्र के नतीजे जो पहली तिमाही के हैं, जैसे हमने देखा था टीसीएस के नतीजे में थोड़ी बहुत हल्की सी निराशा की झलक दिखाई देती, तो वही आसार मुझे नजर आ रहे हैं फिलहाल टीसीएस के आंकड़ों में, इन्फोसिस के आंकड़ों में। लेकिन इनकी टिप्पणी क्या रहेगी आने वाले भविष्य के कारोबार को लेकर के, उस पर मेरे ख्याल से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो वो ज्यादा अहमियत रखी। सर, एक अगर इस लिहाज से देखें, ट्रम्प टैरिफ के चलते आईटी को लेकर बाजार डिवाइडेड दिखाई दे रहा है, अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो फिलहाल जिस तरह के नतीजे अब सामने आए हैं ज्यादातर आईटी कंपनियों की तरफ से Q1 के, तो आईटी पर आपका व्यू क्या है? देखिए, लंबी अवधि के लिए तो यह सकारात्मक है और ये भी मानते हैं कि आईटी क्षेत्र का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले भविष्य में, जिस तरीके से चुनौतियां आगे बढ़ रही है। लेकिन दिक्कत अभी तक भारत और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ को लेकर के एक ट्रेड डील होनी थी वो अभी हुई नहीं है। 1 अगस्त की तारीख दी गई है, लेकिन वहां पर भी नहीं लग रहा है कि 1 अगस्त तक ये ट्रेड डील हो जाएगी। निर्णायक तरीके से अगर आईटी क्षेत्र पर नकारात्मक असर पड़ता है, अगर अमेरिका रिसेशन में चला जाता है या फिर वहां से बजटरी स्पेंड या फिर डिस्क्रिशनरी स्पेंड खर्चा जो करती है वहां की कंपनी आईटी पर, वो अगर कम हो जाता है तो शायद छोटी या मध्यम अवधि में आईटी क्षेत्र की कंपनियों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है, बशर्ते कि वहां पर धीमापन आए और ऐसी कोई नकारात्मक बात जैसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। चलिए, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरी जानकारी बताने के लिए। बढ़ते आगे और बात करते हैं, पार्लियामेंट से एक बड़ी खबर आ रही है।